Second class students, how are you? It's your mathematics class. Then open your mathematics students book. Mathematics students book. And it's your page number 18 today. First of all, write date. This side homework, SW. First question is write the place value of the underlined digit. बेटा जैसे डिजिट में आपको पता होगा, जैसे ये डिजिट आपके सामने लिखी है 128, तो यहाँ पे 8 जो है वो वंस के प्लेस पे है, 2 टेंस के प्लेस पे है, 1 100 के प्लेस पर है। ये आप ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हो। बाकी डिटेल में हम जब नोटबुक में ये वर्क करेंगे उस टाइम पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपको एक रिवीजन करना है। ओके, जो भी डिजिट बच्चे अंडरलाइन करी है हमें उसका प्लेस लिखना है। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू एंड द सेकेंड वन इज 163 में हमें 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 3 कौन से प्लेस पर है? 3 बच्चे यहां पर देखो, वंस टेंस 100 कौन से प्लेस पर है? वंस के प्लेस पे है, तो यहां हम लिखेंगे 3 वंस और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 3। वंस के प्लेस पर जो डिजिट होती है वो सेम एज इट इज ही रहती है। नेक्स्ट इज 126। देखो बोलने से ही पता चल रहा है 126। 1 कौन से प्लेस पर है? क्या पढ़ा अभी हमने से? 100 के प्लेस पर है ये और इसकी वैल्यू 100 रहेगी। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर दे रखे हैं इन्हें हमें एक्सपेंड करके लिखना है कि इसमें कितने वंस हैं, कितने टेंस हैं, कितने हंड्रेड्स हैं। फर्स्ट वन इज 133। 100 प्लस 30 प्लस 3। 105 में टेंस के प्लेस पर कुछ भी नहीं है, 0 है। इट मीन्स 100 प्लस 00 प्लस 5। नेक्स्ट इज 185। 100 प्लस 80 प्लस 5। अब यहां पर ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको उसे शॉर्ट करके लिखना है। वंस को वंस के प्लेस पे लिखिए, टेंस को टेंस के प्लेस पर और 100 को 100 के प्लेस पर। 157। 157 जब हम लिखेंगे तो उसे हम 157 ऐसे ही लिखेंगे। 184। 185। नेक्स्ट राइट द नंबर फॉर द गिवन एक्सपेंड। यहां पर फॉर्म एक्सपेंडेड में दे रखी है, आपको शॉर्ट फॉर्म में उसे लिखना है। 130। 0 के प्लेस पे कुछ नहीं है, मीन्स 0 है, लेकिन टेंस के प्लेस पर 30 है तो यहां 30 लिखा जाएगा। 130। 107। 112। नेक्स्ट इज पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पर क्वेश्चन है बेटा कंपेयर एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। अभी हमें कंपैरिजन करना है बस। सर्कल द नंबर विच इज बिगर इन वैल्यू। 4 टेंस 8 वंस। 100 1 10। ऑब्वियसली बेटा जब यहाँ टेंस तक वैल्यू है, यहाँ 100 तक वैल्यू है, तो 100 जो है वो बड़ा है। नेक्स्ट है 8 टेंस 5 वंस और दूसरी साइड है 8 टेंस 9 वंस। अगर हम टेंस का प्लेस देखें तो यहां पर भी 8 है और यहां पर भी 8 है। इट मीन्स ये इक्वल है। वंस के प्लेस से जजमेंट करें तो यहां 5 है और यहां 9 है। इट मीन्स ये वाला नंबर बिगर है। इसे सर्कल कर दीजिए। इसके बाद बेटा लास्ट में जैसे क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ सीट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितनी सीट्स हैं? हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं, इट मीन्स 30 ही सीट्स होंगी। काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेजेंट इन योर क्लास टुडे। 30 मान के चलिए आज ऑल प्रेजेंट है। विच इज बिगर नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ चिल्ड्रन और आर दे बोथ इक्वल? राइट एंड कंपेयर द टू नंबर्स एंड यूज द एप्रोप्रिएट साइन। बेटा 30 सीट्स हैं, 30 बच्चे हैं, तो यहां तो ये इक्वल हो जाता है। अगर यहां पर बच्चे कम होते, यहां सीट्स ज्यादा होती, तो हम कौन सा साइन यूज करते? अगर यहां
बच्चे ज्यादा होते, यहाँ सीट कम होती तो कौन सा साइन यूज करते, ये हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 20। इस क्वेश्चन में हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। कंपेयर द गिवन नंबर्स एंड पुट द एप्रोप्रिएट साइन। हमें यहाँ पे करेक्ट साइन लगाना है जो भी सही है। जो छोटा नंबर होता है बेटा उसका मुंह हमेशा बंद होता है, छोटे का मुंह बंद और बड़े का मुंह खुला, ये बात याद रखना। जब भी कंपेयर करो, आपको कंपैरिजन का साइन लगाना है तो जो छोटा नंबर जिस साइड में होगा छोटे का मुंह बंद रहेगा, बड़े का मुंह हमेशा खुला रहेगा। जिस तरफ बड़ा नंबर होगा, बिगर नंबर होगा, उस साइड पे साइन का मुंह खुला रहेगा, लाइक अ क्रोकोडाइल। ये आप जज कैसे करोगे बेटा, जैसे इसमें देखते हैं। देखो यहाँ 100 है, 123, यहाँ पर है 132। यहाँ 100 के प्लेस से हम लोग हमेशा जजमेंट करते हैं। 100 के प्लेस पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये 100 की वैल्यू तो इसके बराबर हो जाती है। इसके बाद अगर 100 से हम जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, 100 पे दोनों जगह पर इक्वल है, तो आगे बढ़ेंगे 10s के प्लेस पर। 10s में यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो 2 छोटा हो जाता है और 3 बड़ा हो जाता है। इट मीन्स ये वाला नंबर जो है ये छोटा है और छोटे का मुंह बंद, बड़े का मुंह खुला। डन। ऐसे ही जजमेंट कीजिए, पहले 100 के प्लेस पर, 100 के प्लेस के बाद 10s के प्लेस पर और लास्ट में 1s के प्लेस से आप जजमेंट कर सकते हो। अगर यहां भी नंबर सेम है, यहां पर भी नंबर सेम है, तो इज इक्वल टू का निशान लगाइएगा, जैसा हमने पिछले पेज पे किया। अगला क्वेश्चन है सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है। जैसे आपने इसमें जजमेंट करी वैसे ही जजमेंट कीजिए। जो सबसे बड़ा है उसे सर्कल कीजिए। सर्कल द स्मॉलेस्ट, यहां सबसे जो छोटा है उसे सर्कल करना है। प्लेसेस को पहचानिए, प्लेसेस पे क्या लिखा है, उसके बाद आप आसानी से ये वर्क कर पाओगे। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग नंबर्स। व्हेन वी अरेंज नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग केजी क्लास से पढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पर आप थोड़ा सा ये होगा कि आपको 100 तक के जजमेंट करनी है। अगर कोई नंबर 1s में लिखा है वो सबसे छोटा होगा, 1s और 10s में लिखा है तो वो उससे बड़ा होगा। जजमेंट वैसे ही करनी है, पहले 1s के प्लेस से, फिर 10s के प्लेस से, फिर 100 के प्लेस से। जैसे हम स्टेयर्स पर चढ़ते हैं, जस्ट लाइक दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे, जैसे आप लोग असेंबली में खड़े होते हैं, मॉर्निंग असेंबली जब होती है ना, लाइन में सबसे छोटा पहले खड़ा होगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर लास्ट में जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है वो बच्चा खड़ा होता है। लाइक दैट ये नंबर्स हैं, इन्हें अच्छे से जज कीजिए। जो सबसे छोटा है वो सबसे नीचे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। इसके अपोजिट, बिल्कुल इसके अपोजिट जो हो जाता है वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हेन वी अरेंज नंबर फ्रॉम द बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। जैसे आपको स्टेयर से नीचे उतरना है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन, इसमें असेंडिंग ऑर्डर आपको करना है, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्टेयर्स पर ऊपर चढ़ना, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्टेयर से नीचे उतरना। पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। पेज नंबर 21 तक आज आपको अपना वर्क करना है। वर्क होने के बाद पिक्स क्लिक कीजिएगा। बेटा पिक क्लियर क्लिक करना है, ब्लर नहीं होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।